अब सवाल अगर बारिश का हो तो जवाब में हिल स्टेशन आना तो बनता ही है। लेकिन जब बात हो मध्य प्रदेश की तो एक ही नाम दिमाग में सबसे पहले आता है। सतपुरा की पहाड़ियों के बीच में बसा एक शान सा कैंटोनमेंट एरिया, जिसे लोग प्यार से बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा, पचमढ़ी। जो कि अपने सीनिक लैंडस्केप्स और लश ग्रीन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। और ऐसे तो यहाँ पूरे साल ही अच्छा क्लाइमेट होता है, लेकिन मॉनसून में दिस प्लेस टर्न्स मैजिकल। नेचर, पीस एंड प्योर मॉनसून। तो हम निकल गए इंदौर से पचमढ़ी के लिए। अब ओवरनाइट ट्रैवल करने का कारण था कि सुबह तक भोपाल के बाद के जो रूट्स हैं उन्हें भी एक्सप्लोर कर पाएँ, ताकि डेस्टिनेशन ही नहीं जर्नी भी अच्छी बन जाए। लेकिन हम पचमढ़ी की ह्यूमिडिटी को भूल गए थे। सुबह पहुंचते ही एक्साइटमेंट का हल्का सा मूड ऑफ हो गया, पर हम रुकने वालों में से थे नहीं, तो फ्रेशन अप करके सीधा निकल गए जटाशंकर मंदिर। जो कि एक डीप रिवाइन के बीच में टग्ड है। और वहां तक पहुंचने के लिए कुछ इनिशियल वॉक, फिर डाउनस्टेयर क्रॉस करते हैं, जिसके साथ सेडिमेंटेड नेचुरल रॉक्स और कुछ स्कल्पचर्स जो किसी एनिमल जैसे लगते हैं। कहा जाता है कि जब भस्मासुर ने वरदान लेकर शिवजी को ही भस्म करना चाहा, तब शिवजी ने अपनी कुछ जटाएं यहीं छोड़ दी थी ताकि ध्यान भटक सके, जिससे इस मंदिर को अपना नाम मिला। मंदिर के अंदर कुछ यूनिक फॉर्मेशंस भी मिलते हैं, पत्थर के रूप में क्रोकोडाइल और शेषनाग का फन, और हर एक के साथ एक अलग कहानी। उसके बाद हम चलते हैं पांडव केव्स की तरफ। ये केव्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने कार्व की थी, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं पांडवों ने ड्यूरिंग एग्जाइल पीरियड यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि द्वापर युग में एवरेज हाइट थी 7 से 14 फीट, तो शायद इसी वजह से ये कहानी आज भी एक मिस्ट्री है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे वेदर भी बदलने लगा। ठंडी हवा, हल्की धुंध और हिल स्टेशन वाली वाइब। बस वही एक मोमेंट था जब लगा अब असली पचमढ़ी ने दर्शन देना चालू कर दिया है। और ये मौसम परफेक्ट था ट्रैवल एनर्जी को कंसिस्टेंट रखने के लिए। इसीलिए हम निकल गए पचमढ़ी के एक और मोस्ट इम्प्रेसिव लैंडस्केप को लाइव देखने के लिए, हांडी खो। बोलते हैं कि यहाँ पहले एक लेक थी एंड एन इविल स्नेक जो इसे गार्ड करता था। एंड व्हेन लॉर्ड शिव किल्ड द स्नेक, जो एनर्जी निकली उससे पूरी लेक सूख गई। एक अलग ही चार्म था पचमढ़ी के फर्स्ट डे पे, थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा मिथिकल और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल। कल की बारिश के बाद आज वेदर एकदम परफेक्ट हो गया था एक रोड ट्रिप के लिए। और वैसे भी पचमढ़ी का रियल चार्म अगर एंजॉय करना है तो क्लोज्ड कार में नहीं, ओपन जिप्सी में ही उसका असली एक्सपीरियंस होगा। तो हमने बाइसन लॉन्च से की एक जिप्सी रेंट और सोचा साइट सीइंग से पहले उसका बैकग्राउंड जान लें, क्योंकि जब किसी जगह की कहानी समझ में आ जाए तो उसे देखने का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले गए बाइसन लॉन्च के म्यूज़ियम, और यहाँ हमने पचमढ़ी की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जाना, जिसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी और बाकी आगे पता चल ही जाएगी। म्यूज़ियम के बाद हम गए फ्यूलिंग के लिए, और फिर हम निकल पड़े पचमढ़ी के सबसे फेमस स्पॉट बी फॉल के लिए।
यहाँ के रास्ते इंटरेस्टिंगली आज तक एक भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन हर कोई इन ट्रैक्स को हैंडल भी नहीं कर सकता है। ये जगह काफ़ी पॉपुलर है और इसी वजह से यहाँ थोड़ा क्राउड भी रहता है। बी फॉल, जिसे जमुना प्रपत भी कहते हैं, जब 150 फीट से पानी गिरता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बीज के बजिंग साउंड जैसी लगती है और इसीलिए बी फॉल बोलते हैं इसे। थोड़ी देर नेचर में भीगने के बाद हम गए लंच के लिए। थोड़ा रिफ़्रेश होके निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, रीछगढ़। रीछगढ़ पहुंचते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है दो ह्यूज रॉक्स पर, जो ऐसा लगता है कि एक दूसरे का सहारा लेके खड़ी हो। यहाँ का एनवायरनमेंट भी एकदम कूल और ब्रीजी रहता है, चाहे कोई भी सीज़न हो। कहते हैं कि यहाँ पहले बियर्स रहते थे और ये एक नेचुरल एयर कंडीशनड केव उनका शेल्टर हुआ करती थी। नाम भी इसलिए रीछगढ़, इन इंग्लिश बियर्स फोर्ट। और पचमढ़ी में इतने क्रेजी लैंडस्केप्स हैं और सारे ही देखने में एकदम यूनिक और ह्यूज। पचमढ़ी का जो मौसम है वो जो ड्रीम वेदर होता है ना, ड्रीम वेदर किसी भी मॉनसून हिल स्टेशन का, वो है। अभी सामने जो व्यू दिख रहा है ना, पिछली 2-3 ट्रिप से ऐसा हो रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके ऐसा वेदर मिले, एज इट इज़ वैसा ही वेदर मिलता है। और जब ऐसा होता है ना तो क्या पता वो भगवान की मर्ज़ी है फिर क्या चीज़ है, बट यही है। उसके बाद हम निकल पड़े धूपगढ़, मध्य प्रदेश का टॉलेस्ट पीक। जो कि लगभग 4430 फीट के एल्टीट्यूड पे है और यहाँ से पूरे पचमढ़ी का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। लेकिन मॉनसून है तो उसके एडवांटेजेस के साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वेदर क्लाउडी था, विजिबिलिटी लो थी, पर जो जगह थी ना वो एक अलग ही लेवल की थी। मतलब क्लाउड्स की एनर्जी को फील कर सकते हो, ये लेवल था उस जगह का। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि नेचुरल प्लेसेस जितनी रॉ रहती है उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि नेचर्स ब्यूटी हैज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। पचमढ़ी की ये भी एक ख़ास बात है कि हर सीज़न में कुछ अलग देखने को मिलता है, और ऐसा ही कुछ ये दिन था हमारा, कुछ मिथ और सीनिक ब्यूटी से प्रफुल्लित। अभी 2 दिन हो गए थे पचमढ़ी में, अब तो रास्ते भी याद हो गए थे। और आज हमारा लास्ट डे था पचमढ़ी में, और उसे स्पेशल और पॉजिटिवली काम बनाने के लिए हम निकल पड़े एमपी के हाईएस्ट शिव टेम्पल के ट्रैक के लिए। ट्रैक की शुरुआत होती है बड़े महादेव मंदिर से, जो कि एक केव के अंदर स्थित है। ये वही जगह है जहाँ विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को अपने ही सर पर हाथ रखवा कर डिफीट किया था। उसके बाद आ गए गुप्त महादेव मंदिर, एक टाइट केव पैसेज जिसमें 7-8 लोग ही एक बार में जा सकते हैं, और अंदर जाने का रास्ता इतना नैरो कि सीधा चलना पॉसिबल ही नहीं है, साइडवेज मूव करके ही गुजरना पड़ता है। एक अलग ही एनर्जी थी उस जगह की।
और फिर शुरू हुआ ट्रैक का लास्ट और मोस्ट अवेटेड पार्ट, चौरागढ़। लगभग 3.5 किलोमीटर का मॉडरेट क्लाइंब था, लेकिन सराउंडिंग्स इतने डिवाइन थे कि थकान महसूस ही ना हो। महाशिवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स के दिन भी यहाँ पे डिवोटीज अपने कंधे पर हैवी त्रिशूल लेकर चढ़ाई करते हैं। कहते हैं जब चौरागढ़ बाबा ने शिवजी को तपस्या से प्रसन्न किया था तो शिवजी ने अपना त्रिशूल यहीं छोड़ दिया था। तभी से यह ट्रेडिशन बन गया और एक एक कर यहाँ हज़ारों त्रिशूल जुड़ते चले गए और हर त्रिशूल एक मन्नत की निशानी बनता चला गया। माइथोलॉजी में हर किसी का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है और हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं वहाँ कुछ बातें सिर्फ कहानी नहीं, शायद किसी के साथ रियल एक्सपीरियंस भी बन चुकी हो। तो इसीलिए माइथोलॉजी की पावर को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जर्नी पसंद आती है, तो कुछ जिन्हें डेस्टिनेशन। अपन तो उसमें क्या भैया, जिसे दोनों में ही मज़ा आती है।